बहुत दिनों से जो हमें सुख नहीं मिल रहा था, कोशिशें पूरी थी लेकिन सुख नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? आपने अपने लेवल पे खोजने की कोशिश करी, हमने ज्योतिष के लेवल पे खोजने की कोशिश करी, तो एक बहुत बड़ा कारण निकला। वो कारण क्या था? गुरु चांडाल दोष का बनना। देखिए, इस दुनिया में जितने भी सुख हैं वो गुरु से जुड़े हुए हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति से। अब गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, गुरु पीड़ित हैं, शनि की नीच दृष्टि है, राहु का अशुभ साथ है, तो गड़बड़ हो रही थी। ये गड़बड़ जुलाई के महीने में नहीं होगी, लिख कर रख ले आप। जुलाई के महीने में अब ये गड़बड़ नहीं होने वाली है। अब जुलाई के महीने में हमें खुशियां मिलने वाली है। मेरा नाम है सचिन सिक्का। मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूं और आपकी खिदमत में पेश करता हूं आपकी राशि के लिए कैसे जुलाई के महीने में खुशियां आपको मिलने वाली है। शुभारंभ करते हैं। और मेरी बात अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। अब आपकी राशि की बात, तो ये जो पहला आपको खुशखबरी या पहला लकी ग्रह जो आपका जुलाई का है उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, या पहला शुभ संकेत जो है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक तो गुरु चांडाल दोष से आपको मुक्ति मिल रही है। ताली बजाइए। क्यों ताली बजानी है? क्योंकि आप खुशी पा रहे। जब खुशी होती है तो ताली बजाते हैं। खुश हो जाइए, नाच भी सकते हैं। आपकी काल पुरुष की कुंडली को अगर देखें तो गुरुदेव भाग्य और व्यय भाव के स्वामी है। जिसका भी गुरु बढ़िया होता है उसका वैवाहिक जीवन बढ़िया होता है, प्रेम संबंध बढ़िया होते हैं, शिक्षा अच्छी होती है, नौकरी अच्छी होती है, व्यापार अच्छा होता है, सब जीवन में बढ़िया चलता है सही तरीके से। उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। मजबूत गुरु सेहतमंद बनाता है, बढ़िया बुद्धि वाला इंसान बनाता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। 21 जून को गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। अब जुलाई का महीना आने वाला है, तो केतु के नक्षत्र को छोड़कर शुक्र के भरणी नक्षत्र में गुरु का प्रवेश होगा। भरणी नक्षत्र में जाते ही शुक्र शुभ फल देने लगेंगे। गुरु चांडाल दोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो थी उसका भी अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा, यानी राहत मिलेगी। बृहस्पति अब आजाद हो गए बेड़ियों से। अब आजाद होकर देवगुरु बृहस्पति दुश्मन को धूल चटा देंगे और आपको मजा दिला देंगे। शुक्र जो है वो मां लक्ष्मी का प्रतीक है और देवगुरु बृहस्पति नारायण यानी भगवान विष्णु। गुरु धन और भाग्य का कारक है और शुक्र लक्ष्मी का कारक है। तो नारायण और लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। धन और भाग्य की बढ़ोतरी होने वाली है। स्त्रियों के लिए विवाह का और पुरुषों के लिए संपत्ति का कारक होता है देवगुरु बृहस्पति। अब गुरु चांडाल दोष जब खत्म होगा तो तनाव और परेशानियां खत्म हो जाएंगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। रात को आराम से सोएंगे चद्दर तान के, दिन में काम करेंगे। परेशानी का अंत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बिगड़ी हुई छवि सुधरेगी, आप महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। शनि राहु जो वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध में तनाव दे रहे थे वो तनाव भी खत्म हो जाएगा। प्रेमी प्रेम का आराम से बैठकर मीठी मीठी बातें करेंगे। गुरुदेव धन कमाने के नए रास्ते खोलेंगे। अब आपके पास धन दौड़ता चला आएगा। पढ़ाई लिखाई से बात बनेगी, जो पढ़ाई लिखाई की है वो काम आएगी। सेहत बढ़िया रहेगी, शत्रु से डरेंगे नहीं। विवाह के योग बनेंगे। सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख में वृद्धि होगी। स्त्रियों के लिए शादी के प्रस्ताव बहुत अच्छे आएंगे। नए प्रेम का शुरुआत होगी। व्यापार जागेगा, दुश्मन भागेगा। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट होगा, प्रमोशन होगी। उच्च शिक्षा का रास्ता देश विदेश इंडिया हर जगह खुलेगा। आपकी सैलरी बढ़ेगी। पिता को धन प्राप्ति होगी, पिता की तरक्की होगी। बाप बेटी मिलकर कमाएंगे, पति पत्नी मिलकर कमाएंगे। संतान का सुख होगा, संतान की तरक्की होगी। शिक्षा में आ रही बाधाएं अब दूर हो जाएंगी जुलाई के महीने में।
आप संस्कारी महिला पुरुष होंगे, सरकारी लाभ मिलेंगे, सरकारी कष्टों से मुक्ति मिलेगी, सरकारी परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में चला आ रहा तनाव अब और नहीं बढ़ेगा बल्कि घटना शुरू हो जाएगा। आपके फंसे हुए पैसे आपको मिल जाएंगे, आपका डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा। लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट में थोड़ा सा सपोर्ट होगा, इससे भी अतिरिक्त धन लाभ होगा। बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत अच्छी है। बच्चे जो हैं आपसे नाराज थे, पत्नी आपसे नाराज थी, पति आपसे नाराज थे, घर के बड़े बुजुर्ग से बातचीत नहीं हो रही थी, घर में एक दूसरे से का मुंह नहीं देखते थे, एक दूसरे से पारिवारिक वाद विवाद चल रहा था, वो सब दूर होने वाला है। अब खुशियां आने वाली हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो माता पिता से उनके रिश्ते अच्छे नहीं होते, माँ अलग रह रही, पिता अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं। कई ऐसे हमने केस देखे हैं कि जहाँ पे पिताजी अनाथ आश्रम में रह रहे हैं और बच्चे ऐश कर रहे हैं, तो अब बच्चों को अकल आएगी कि पिता को घर लाना है। बहुत सारे आपने ऐसे केस सुने होंगे। माँ बाप ने कमाया, बच्चों को बड़ा कर दिया, बच्चों ने सब हड़प लिया। माँ बाप यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, बच्चे विदेश में बैठे हुए हैं। 5 साल में मुलाकात होती है, महीने में एक बार बात होती है। अब ये सब खत्म होने वाला है, अब रिश्ते जुड़ने वाले हैं। भौतिक सुख बढ़ेंगे। भौतिक सुख क्या है? किसी को कार चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को टीवी चाहिए, किसी को फ्रिज चाहिए, किसी को बढ़िया कपड़ा चाहिए, किसी को घूमने जाना है, पिकनिक जाना है, कहीं को विदेश जाना है, वो सब अब ये सब भौतिक सुख है। किसी को बढ़िया खाना है, किसी को बढ़िया नहाना है, किसी को 5 स्टार होटल में रुकना है, ये सब सुख आपको मिलने वाले हैं। कई बार इंसान की ना घर में ही इज्जत नहीं होती, तो घर में कहते हैं ना, घर में भी इज्जत नहीं। कई बार लोग कहते हैं अरे हमको तो ना घर में इज्जत मिलती है ना बाहर इज्जत मिलती है, हम तो बस गधे की तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब घर में भी इज्जत मिलेगी, बाहर भी इज्जत मिलेगी और आप घोड़ा बन जाएंगे। अब आपकी जरूरतें पूरी होंगी, आप लोन वगैरह लेकर अपनी कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, जिंदगी में सुधार होगा, की गई पढ़ाई काम आएगी, सेहत बढ़िया होगी, शत्रुओं से डरेंगे नहीं, फैक्ट्री व्यापार के मालिक होंगे, नौकरी में बड़ा पद होगा, आपके पास ताकत होगी कि आप सभी की परेशानियों को दूर कर सकें। और सभी की परेशानी वही दूर कर सकता है जो सुखी हो, अच्छा दिमाग हो। तो अब आपके पास पैसा भी होगा, सुख भी होगा, दिमाग भी होगा, खुद का भी भला होगा, दूसरे का भी भला करेंगे। शिक्षित होंगे, पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छी होगी, देश विदेश भारत में जहां पे भी पढ़ना है पढ़िए बढ़िया तरीके से, दिमाग के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान भी कैसा? पवित्र ज्ञान, गंगा जल जैसा पवित्र ज्ञान मिलेगा। तीर्थ यात्राएं होंगी, बाप दादा को सम्मान मिलेगा, आपके पिता को सम्मान मिलेगा। कुल मिलाकर आपको कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेना है। हर काम अपनी स्त्री की सलाह, यानी अपनी पत्नी की सलाह या अपनी माँ या बहन की सलाह से करना है। छोटी उम्र में अब आप नाम कमाएंगे, घर के लोग भी शिक्षित होंगे। अब आपके भाई बहन माता पिता जो भी लोग हैं उनको भी आप पढ़ा लिखा कर बढ़िया राजा बाबू बना देंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। गुरुदेव जुलाई में जान फूंक देंगे, सोने जैसी चमक होगी आपकी जिंदगी में। जुलाई में नंबर 1 ग्रह हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? हर सुख मिल रहा है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं और अपने देव गुरु बृहस्पति को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको दिए गए नंबरों पर संपर्क करना होगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराइए, आपका वक्त बदल रहा है। नमस्कार।